रांची से ही प्रशासन ने परिजन को बरगलाने का काम किया था। वो नामजद एफआईआर नहीं, फर्द बयान में नामजद नहीं कर रहे थे। वो केवल फर्द बयान ले रहे थे कि पॉइजन मतलब दवा लिया, उसके कारण तबीयत बिगड़ी और रांची पहुंचे। रांची में उनका देहांत हो गया। तो फिर हम लोगों ने वहाँ भी प्रेशर बनाया, आंदोलन का चेतावनी दिया। तो फिर वहाँ फर्द बयान में उनका नामजद किया गया। और गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड के बलथरिया पंचायत सचिव सुखलाल महतो के निधन के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने रविवार देर रात प्रखंड मुख्यालय के सामने धरना दिया। यह प्रदर्शन झारखंड फोक कल्याण मंच के बैनर तले किया गया। सोमवार सुबह डुमरी विधायक जयराम महतो धरनास्थल पर पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की। डुमरी एसडीएम संतोष गुप्ता के नेतृत्व में वार्ता के दौरान परिजनों की सभी मांगें मानी गई। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि आश्रित को 15 दिन के भीतर नौकरी, सभी सरकारी देय जैसी बीमा, पीएफ और उपादान की राशि तथा पेंशन की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। साथ ही उठाए गए मामलों की जांच भी की जाएगी। आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया और परिजन अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर को कुलगो घाट ले गए। रांची से ही प्रशासन ने परिजन को बरगलाने का काम किया था। वो नामजद एफआईआर नहीं, फर्द बयान में नामजद नहीं कर रहे थे। वो केवल फर्द बयान ले रहे थे कि पॉइजन मतलब दवा लिया, उसके कारण तबीयत बिगड़ी और रांची पहुंचे। रांची में उनका देहांत हो गया। तो फिर हम लोगों ने वहाँ भी प्रेशर बनाया, आंदोलन का चेतावनी दिया। तो फिर वहाँ फर्द बयान में उनका नामजद किया गया। और फिर अभी डुमरी थाना में भी उनको नामजद एफआईआर किया गया है। जो हमारी पहली मांग थी कि जो लोग दोषी उन पर नामजद एफआईआर हो, तो पहले नामजद एफआईआर हो चुका है। उसके बाद अनुकंपा के आधार पर आश्रित में किसी एक को नियोजन, वो भी 15 दिन के पहले लिखित वार्ता हो चुकी है। उपायुक्त से बात हुई है, विभागीय मंत्री से बात हुई है और बाकायदा 2 अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी तथा अन्य सरकारी पदाधिकारियों की उपस्थिति में ये बात हुई कि 15 दिन के भीतर नियोजन दिया जाएगा। उसके बाद बाकी जो नामजद हैं उनको यहाँ से तुरंत तबादला किया गया है। बाकी उन पर विभागीय जांच होगी, उसके बाद उन पर कार्रवाई होगी और उसके बाद इनका जो भी ग्रेजुटी जो भी मतलब सर्विस के दायरे में आता है वो सारी राशि को भुगतान किया जाएगा। और ग्रामीण विकास मंत्री से यहीं बैठकर हमारी 3 बार टेलीफोनिक बात हुई। उन्होंने वो अभी अपने सचिव के साथ बैठे हैं और जांच की टीम भी बनी है और जांच उपरांत विभागीय कार्रवाई सब पे होगी। जितने भी आरोप लगाए थे तो आप लोग की सहमति बन गई है इसमें? हाँ, चूँकि हम लोग का मांग वही था कि नामजद एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि नामजद एफआईआर को लेकर ही लोग आनाकानी कर रहे थे, परिजनों पे भ्रम फैला रहे थे, दबाव बना रहे थे कि नामजद एफआईआर अपना करें, नहीं अनसुना कर रहे थे। लेकिन नामजद एफआईआर हुआ है, फर्द बयान भी नामजद हुआ है। वीडियो की निलंबन क्या किसी को इंसाफ लेने के लिए मरना पड़ेगा क्या? नहीं, ये दुर्भाग्य का विषय है। करप्शन इतना बढ़ चुका है कि अब लोगों को अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए अपना जान त्यागना पड़ रहा है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सरकार लगभग संज्ञान में ले चुकी है। अब देखते हैं वो अगला कदम क्या उठाती है। थाना, अंचल और ब्लॉक में करप्शन को मुक्त करने के लिए क्या प्रयास करती है। मुआवजा को लेकर आपकी मंत्री जी से भी बात हो रही थी, क्या बात? उन्होंने कहा कि इस प्रकार कोई इतिहास नहीं है, लेकिन हम अपने विवेक से जरूर परिवार को सहयोग करेंगे। अपना जो कोष होता है मंत्री का, लेकिन उसको हम घोषणा नहीं कर सकते क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो हमने भी उस पर कोई उनको प्रेशर नहीं बनाया कि क्योंकि उसके लिए बोला उन्होंने कैबिनेट करना होगा और उसके लिए फिर अभी समय लगेगा। वीडियो की निलंबन धरना समाप्त करने की बात हुई है। परिजन अपने कुछ जायज़ मांगों को लेकर के कल रात से ही प्रखंड मुख्यालय के गेट के सामने धरना दे रहे थे। उनकी जो जायज़ मांगे थी, जिसमें कि उनके परिजनों को के आश्रितों को नियमानुसार लाभ दिया जाना, उन सभी चीज़ों को प्रशासन ने अपने स्तर से स्वीकार कर लिया है। और जो भी इस मामले में जो मामला दर्ज करने की बात है या अनुसंधान का बात है, उस सभी बात पर हम लोग की सहमति बनी और उस सहमति से उस पक्ष को जो है अगर न्याय मिल सके तो हम लोगों ने इसी का प्रयास किया है। और उस प्रयास का परिणाम है कि अब कुछ देर में वो दाह संस्कार के लिए दिवंगत पंचायत सचिव की बॉडी को लेकर चला। सर, नौकरी की जो बात हो रही थी वो कितने दिनों में? देखिए, नौकरी की एक प्रक्रिया है। जो भी अनुकंपा समिति होती है उनका विशेषाधिकार होता है, लेकिन हम लोगों ने इनको कमिटमेंट किया है कि नियमानुसार हम लोग जो है सो सारे कागजात जब ये पूरा कर देंगे तो 15 दिनों के अंदर हम लोग इस पर समिति की बैठक में जो देंगे। जिन पर आरोप लगाया था सर, वैसे लोग जिन पर आरोप लगा है, अब वो मैटर 2 तरह से है। एक विभागीय जाँच चल रही है, तो विभागीय जाँच का ये है, आएगा तब बताया जा सकता है। और एक पुलिस की अपनी जाँच चल रही है, उसके अनुसंधान के आने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। सर, जांच टीम में कौन कौन है?
जिला से जो जांच टीम गठित हुई है उसमें एसी साहब हैं, बगोदर सरिया एसडीएम के रूप में मैं खुद हूँ। इसके साथ साथ हमारे हेडक्वार्टर डीएसपी नीरज कुमार सिंह है और एक चिकित्सक भी हैं, डॉक्टर रवि महर्षि, चारों ही जांच टीम में है।